हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल को 200 बेड करने का काम किया है। बुजुर्गों की पेंशन भेजना शुरू कर दिया है। हमने तो शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से की है। नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में चुनाव प्रचार में अब चंद ही दिनों का समय है। देश के शीर्ष नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोनीपत में चुनावी जनसभा में संबोधन के दौरान कहा, मैं आज जो कुछ हूं उसमें हरियाणा का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर सीधा निशाना साध दिया और परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप तक लगा दिया। अपने संबोधन में पीएम ने किसान, दलित, परिवारवाद का सीधा जिक्र किया। गोहाना में चुनावी रैली में कहते नजर आए कि हरियाणा में मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं गर्व से कहता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी कहते नजर आए हैं कि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। जब किसी पार्टी का हाईकमान भ्रष्टाचारी होता है तो नीचे लूट का खुला लाइसेंस मिल जाता है। आज से करीब 10 साल पहले जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब कैसे प्रदेश को लूटा गया था। फिलहाल आप पहले सुन लीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में क्या कुछ कहते नजर आए। सोनीपत की ये धरती उन वीर जवानों की भी धरती है जिन्होंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर दिन रात मातृभूमि की रक्षा की है। हरियाणा की वीर माताओं की हजारों संतानें आज बॉर्डर पर है। यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आगे कहा, यहाँ किसानों की जमीनों को लूटा गया है। प्रदेश को दलालों और दमादों के हवाले कर दिया गया था। आप सभी लोग जानते हैं, जहां भी कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां उसने पैर रखा, वहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पक्का होता नजर आया है। हमारे देश के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार पैदा करने वाली, पालने वाली, पोषने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। सरकार की ओर से किसानों के हित में कई फैसलों के ऐलान करते हुए पीएम कहते नजर आए हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला ले लिया है। लेकिन यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है जो प्रदेश के किसान को जरूर जाननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई आरोप नहीं लगे हैं।
यहाँ बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरियों से खर्ची और पर्ची को बंद कर दिया है। राज्य में बीजेपी सरकार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए हैं कि बीजेपी सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रही है। जब उद्योगीकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब, किसान और दलितों को होता है। बाबा अम्बेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की अहम भूमिका होती है। वे ये भी जानते थे कि गरीब, दलित और वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते हैं और मजबूरी करके अपनी जिंदगी काटते हैं। इसलिए बाबा साहिब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती हैं तब गरीब, दलित, वंचितों को अवसर मिलता है। वह इनसे टेक्निकल स्किल्स सीखने को भी कहते थे। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए कि आखिर इस बयान में क्या कुछ कहते नजर आए, क्या कुछ मुद्दों का जिक्र करते नजर आए। इस भूमि ने भगत फूल सिंह जैसे महापुरुष देश को दिए हैं, जिन्होंने तब बेटियों की शिक्षा को अपना मिशन बनाया जब बेटियों को पढ़ाना असंभव था। ये मेरा सौभाग्य है कि 2015 में पानीपत से ही मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ करने का अवसर मिला। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, लेकिन उसे कभी देश की बेटियों की चिंता नहीं हुई। अगर कांग्रेस को चिंता होती तो गैस, नल से जल, बिजली, टॉयलेट, बैंक में खाते, ऐसी मूल सुविधाएं आज 60-70 साल के बाद मेरे आने के बाद मिली। मुझे संतोष है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हरियाणा को फायदा हुआ। 10 साल पहले हरियाणा में 1000 बेटों पर सिर्फ 866 बेटियां थी। आज ये संख्या बढ़कर 914 हो चुकी है। तो सुना आपने, धारा 370 पर कांग्रेस की योजना पर पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को फिर से हवा देना चाहती है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए भारत के दुश्मनों के एजेंडे को देश में लागू करना चाहती है। धारा 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का भी अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर वार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने इस बड़े भाषण में कहते नजर आए कि कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी देश का प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध ही किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये सब कांग्रेस के डीएनए में माना जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को भागीदारी से वंचित रखा। बाबा साहब अम्बेडकर की वो नेता थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया था, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी आरक्षण के लिए कांग्रेस की हार का इंतजार करना पड़ता। इससे पहले उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कह दिया था कि आज हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो रास्ता दिखाया वो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए एक तरह से संकल्प पथ की तरह माना जाता है। उनकी प्रेरणा से बीजेपी देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाती नजर आ रही है, गरीबों का उत्थान करती नजर आ रही है। सीधे तौर पर हरियाणा में जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का जिक्र हो, चाहे जनता से मतदान की अपील करना हो शांतिपूर्वक तरीके से, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी निभाती नजर आ रही है, कयास सब इसी बात पर लगाए जा रहे हैं। मुद्दा इसी बात पर उठता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ये कदम क्या आने वाले समय में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बन पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी सच में जीत की ओर अपने कदम जो लगातार बढ़ाती नजर आ रही है, क्या ये कदम असल में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह बनते नजर आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही एक बार फिर से हरियाणा में जनता मतदान करती नजर आएगी?
फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है आखिर हरियाणा का समीकरण किस ओर मुड़ने वाला है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।